आज दोस्तों हमारा अंग्रेजी का पेपर हो जाने के बाद अब हमारा नेक्स्ट पेपर कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का पेपर होने वाला है 13 फरवरी को। दोस्तों मात्र हमारे पास 2 दिन है फिजिक्स की तैयारी के लिए, मात्र हमारे पास 2 दिन है। आज दोस्तों आपका 10 फरवरी ओके, तो 10 फरवरी को आप दोस्तों आप इंग्लिश का पेपर देकर आए हैं, तो आपके पास क्या है 11 ओके 11 फरवरी है, 12 फरवरी और 13 फरवरी को तो हमारा क्या है पेपर ही रहने वाला है। तो कैसे, मात्र हमारे पास 2 दिन है, तो मात्र 2 दिन में ओके कैसे हमें क्या है फिजिक्स सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है इसकी बात करने वाले हैं। और साथ ही फिजिक्स की मैं आपको किस तरीके से तैयारी कराने वाला हूं इन 2 दिनों में, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। परीक्षा दोस्तों हमारे लिए युद्ध है और युद्ध की रणनीति होना जरूरी है। और अगर दोस्तों हम क्या अच्छे से रणनीति बनाकर तैयारी करते हैं तो कम समय होने के बावजूद भी हम दोस्तों कंप्लीट सिलेबस तैयार कर लेंगे और फिजिक्स के पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे। तो मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए प्लान तैयार किया है किस तरीके से आपको क्या है तैयारी करना है। चलिए देख लेते हैं। तो आज दोस्तों हमारा क्या है 10 फरवरी को अंग्रेजी का पेपर था ओके। अंग्रेजी का पेपर दोस्तों देकर आए हैं आप 12 बजे ओके। तो 1 बजे आप घर आ गए हैं, आपने आराम किया है, तो अब 2 बजे से पढ़ना आपको स्टार्ट कर दीजिए। 1 बजे या 2 बजे से पढ़ना आपको स्टार्ट कर देना है। तो दोस्तों कम समय है तो हमें हर मिनट ओके हर सेकेंड का भी उपयोग करना है यहाँ। तो 10 फरवरी को आप अंग्रेजी का पेपर देकर आए हैं, 2 बजे आप पढ़ना बैठ जाते हैं ओके। तो क्या पढ़ना है दोस्तों आपको, तो सबसे पहले आपको 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं वो आपको तैयार करना है। और वस्तुनिष्ठ की दोस्तों हम बात करते हैं, वस्तुनिष्ठ में बहुत सारे विद्यार्थी दिक्कत होती है। अगर हमें 70 में 70 स्कोर करना है तो लगता है क्वेश्चन आंसर में तो हम सबसे क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे, वस्तुनिष्ठ में नंबर न कट जाए, ये डर रहता है हर विद्यार्थी के मन में। तो वस्तुनिष्ठ तो फिक्स रहता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आंसर बहुत अधिकांश क्वेश्चन फिक्स से रहते हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठ फिक्स नहीं रहते हैं क्योंकि कोई भी वस्तुनिष्ठ बनकर आ सकता है। तो इस कंडीशन में आपको वस्तुनिष्ठ की लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको पास जितने भी दिन है हर दिन आपको क्या है वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस करनी है। और वैसे भी वस्तुनिष्ठ को कह दिया जाए कि एक दिन में आप पूरा वस्तुनिष्ठ तैयार कर लें तो ये भी आप संभव नहीं है क्योंकि वस्तुनिष्ठ पढ़ते पढ़ते आप क्या है बोर हो जाएंगे ओके। इसलिए आपको क्या है प्रतिदिन क्या है वस्तुनिष्ठ को तो आपको पकड़ कर चलना है, प्रतिदिन आपको वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रतिदिन आप 50-100 वस्तुनिष्ठ भी करें तो आपके पास 2-2.5 दिन है उसमें आप क्या है 300 से वस्तुनिष्ठ तैयार कर लेंगे, उतना आपके लिए पर्याप्त रहने वाला है। इसके साथ ही आपको क्या है प्रीवियस ईयर पेपर से आप जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, एज इट इज आ जाते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करना है। तो आपको क्या है आज 10 फरवरी को क्या है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है 2022 का ओके। और जिस तरीके से मैं दोस्तों आपको ये प्लान देने वाला हूं और उसी हिसाब से मैं आपको मटेरियल भी दूंगा, उसी हिसाब से मैं भी आपकी तैयारी कराऊंगा ओके। तो मैं आपको 2 अंकी वाले प्रश्न भी बता दूंगा, वस्तुनिष्ठ की वीडियो दे दूंगा और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा दूंगा 22 का उसकी वीडियो मिल जाएंगी। तो आपको ज्यादा मैं नहीं करनी है, जो मैं वीडियो में बताते जाऊं तैयार आपको करते जाना है ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा 11 फरवरी आ जाती है। 11 फरवरी को दोस्तों आपको 2 अंकी वाले एक ही दिन में तो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 नंबर वाले क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा रहते होंगे। तो आपको 11 फरवरी को भी क्या है 2 नंबर वाले प्रश्न पढ़ना है। इसके बाद 3 नंबर वाले प्रश्न जो मैं आपको बताऊं वो आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और आंकिक प्रश्न यानी जो हमारे न्यूमेरिकल प्रश्न होते हैं फिजिक्स में आप जानते हैं उनको भी आपको अभ्यास करना है ओके। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का तो मैं बता चुका हूं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर तो आपको लेकर चलना ही है, प्रतिदिन आपको क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो इस दिन दोस्तों आपको 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर, 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखना है ओके। और वैसे भी आप जब इतनी तैयारी करेंगे तो आपको यार प्रीवियस ईयर पेपर के आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आपसे ऐसे ही बन जाएंगे। आपको कुछ वो क्वेश्चन पकड़ना है कि ये 2022 का पेपर है, आपने देखा कि यार इसमें ये 60% तो क्वेश्चन बन रहे हैं, 70% तो क्वेश्चन मुझसे बन जाते हैं, जो 30% जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे उन आपको तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से आपका क्या है प्रीवियस ईयर पेपर का भी सॉल्व होता जाएगा और तैयारी आपकी होती जाएगी। फिर इसके बाद आ जाती है हमारी 12 फरवरी। तो 12 फरवरी को दोस्तों आपको लॉन्ग टाइप ओके। और लास्ट में हमने लॉन्ग टाइप क्यों रखे हुए हैं क्योंकि लॉन्ग टाइप जैसे ही आप मान लीजिए शुरुआत में तैयार करते हैं तो लॉन्ग टाइप भूल ही जाते हैं ओके। तो लॉन्ग टाइप आपको क्या है जो 4 अंकी वाले प्रश्न उत्तर रहने वाले हैं वो आपको क्या है सबसे लास्ट में यानी 12 फरवरी को आपको तैयार करना है। और वैसे भी आपने साल भर कुछ ना कुछ तो तैयारी की है, पहले ही बहुत सारे विद्यार्थी क्या है तैयार करके बैठे होंगे, तो अच्छे से आपको रिवीजन कर लेना है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो आपको क्या लेकर चलना ही है। प्रीवियस ईयर पेपर में दोस्तों हम बात करते हैं तो आपको क्या है 12 फरवरी को 2025 का प्रीवियस ईयर पेपर आपको क्या है तैयार कर लीजिएगा ओके। और फिर जो 13 फरवरी को हमारा एग्जाम ही रहने वाला है तो आपको मॉर्निंग के टाइम ओके, मॉर्निंग के टाइम आपको 2 से 3 घंटे मिलेंगे, तो उसमें दोस्तों आपको अच्छे से अपना रिवीजन कर लीजिएगा। तो
तो ये आपका क्या है प्लानिंग रहने वाला। इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो हर टॉपिक आप तैयार कर पाएंगे। 10 फरवरी को दोस्तों आपको 2 अंकी वाले पढ़ के रखना है, 11 फरवरी की 2 अंकीय और 3 अंकी वाले प्रश्न देख लीजिएगा और न्यूमेरिकल प्रश्न देख लीजिएगा। ओके, और आपको 12 फरवरी को 4 अंकी वाले प्रश्न देख लेना है। वस्तुनिष्ठ की बात करें तो वस्तुनिष्ठ को आपको डेली पढ़ते जाना है। जैसे आपको क्या है बीच बीच में हर 2-3 घंटे हमने क्वेश्चन आंसर तैयार की तो 1 घंटे आपने वस्तुनिष्ठ को दे दिए। इस तरीके से आप करते जाइएगा तो वस्तुनिष्ठ आपके लिए क्या है बोरिंग भी नहीं लगेगा और आपको क्या है अभ्यास भी होता जाएगा और प्रीवियस ईयर पेपर आपको क्या है सॉल्व करते जाइएगा। तो ये प्लान उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें पता नहीं है कि भैया हर चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, उनके चैप्टर वाइज चैप्टर नोट्स भी नहीं बने हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उनके पास नहीं है। तो मैं इसी तरीके से आपको वीडियो दूंगा, 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, ओके, वस्तुनिष्ठ की इंपॉर्टेंट, तो आपको वीडियो देखकर आप तैयार करते जाइएगा और आपके पास जो मटेरियल होगा उसे आप तैयारी करते जाइएगा। अब बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्हें बिल्कुल परफेक्ट, जिन्होंने साल भर पूरी अच्छी प्लानिंग के साथ मेहनत की है, तैयारी की है, उन्हें पता है कि हमारे इतने अध्याय है और इन अध्यायों से, ओके, हर अध्याय से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे ये पढ़ना है। उनके प्रॉपर नोट्स भी बने हुए, वस्तुनिष्ठ के भी नोट्स बने हुए हैं, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है उनके भी नोट्स बने हुए हैं। जो ऐसे विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं दूसरा तरीका बता देता हूं कि आप क्या है चैप्टर वाइज चैप्टर भी आप क्या है तैयारी कर सकते हैं। ओके, किस तरीके से कि 10 फरवरी के दोस्तों आप अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 के आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो तैयार कर लीजिए, वस्तुनिष्ठ तैयार कर लीजिएगा। ओके, फिर 11 फरवरी को आपको अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9 तैयार कर लीजिएगा। 12 फरवरी को दोस्तों अध्याय 10, अध्याय 11, अध्याय 12, अध्याय 13, अध्याय 14 तैयार कर लीजिएगा। टोटल 14 अध्याय रहने वाले हैं। ओके, तो इस तरीके से भी आप चैप्टर वाइज चैप्टर भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन है जो हमारे, उनको तो आपको तैयार करना ही है। इस तरीके से आप तभी तैयारी कर पाएंगे जब आपके यहाँ प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नोट्स बने हो, ऑल चैप्टर के आपने वस्तुनिष्ठ हो। अगर आपने क्या फिजिक्स का कोर्स लेकर रखे हुए तो और उससे तैयारी करते गए होंगे तो आप इस तरीके से भी तैयारी कर सकते हैं। ओके, बाकी मैं तैयारी आपको क्या है इस आपको 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी इस प्रकार से मैं वीडियो लाऊंगा, लेकिन जो मेरे वीडियो रहेंगी उसमें वीडियो में इंपॉर्टेंट जो कवर कराऊंगा चैप्टर वाइज ही करवाऊंगा, ताकि आपको पता भी चल जाए कि ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ किस चैप्टर का रहने वाला है। अब दोस्तों बात आती है कि भैया हम क्या है तैयारी करना चाहते हैं। हम भैया तैयारी करना चाहते हैं, मटेरियल नहीं है हमारे पास, तो मैं आपको बता दें, और मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं अभी तत्काल पूरा एक साथ मटेरियल कि आप अपने हिसाब से आप तैयारी कर सकें, तो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स में कंप्लीट आपको मटेरियल दिया हुआ है, चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर दिया है विद सॉल्यूशन के साथ, और जो सॉल्यूशन भी दिया है प्रीवियस ईयर पेपर का वो एमपी बोर्ड का है सॉल्यूशन है। ओके, तो और आपको आसानी हो जाएगी ओके समझने में कि हमें एमपी बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। ओके, अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका उत्तर हमें किस प्रकार से देना है, वो एमपी बोर्ड का ही उसमें आंसर शीट भी दी हुई है और मॉडल पेपर भी दिया हुआ है, तो प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। तो मतलब कंप्लीट आपको यहाँ मटेरियल मिल जाएगा, 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी वाले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अलग से आपको दिए हुए हैं। तो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से नोगा स्टडी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, और ऐप से आपको जाना है फिजिक्स कोर्स में। फिजिक्स कोर्स लेते समय दोस्तों आप कूपन कोड अप्लाई करिएगा फिजिक्स 70। ओके, फिजिक्स 70 जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो पहले 50 रुपए का था। मैं चाहता हूं कि हर विद्यार्थी क्या है कोर्स ले सके। फीस की दिक्कत है तो सीधे मैं आपको अब 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है। ओके, और बहुत पहली बात तो जो मैं कोर्स आपको दिया है बहुत ज्यादा उसकी कम फीस है। ओके, और उसमें भी मैंने 100 रुपए और कम कर दिए है, तो आपको समझ लीजिए बिल्कुल कम फीस हो जाएगी। आप जाकर चेक जरूर करिएगा। ओके, तो फिर आप क्या है कोर्स को जरूर ले लीजिएगा। तो लेने से आपको ये फायदा हो जाएगा, कंप्लीट आपके पास मटेरियल रहेगा, तो जो आपके पास बहुत कम समय है 2 दिन भी, उसमें भी आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे। ओके, फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, मटेरियल नहीं ढूंढना पड़ेगा, बस केवल आपको क्या है फोकस के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और मटेरियल नहीं होगा तो आप क्या ढूंढते रहेंगे क्वेश्चन, ओके, भटकते रहेंगे और 2 दिन आपको पता नहीं चलेगा, ऐसे ही आपके निकल जाएंगे। बाद में आप देखेंगे कि आपने कुछ तैयार भी नहीं किया, केवल क्या है लगातार क्वेश्चन ढूंढते रहे, पढ़ा कुछ नहीं है, ये हो जाएगा। और तैयारी नहीं होगी तो फिर आपके अपना जो टारगेट है उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। ओके, अब मैं दोस्तों जब यूट्यूब पर आपको तैयारी कराने वाला हूं तो जो वीडियो आएंगी तो कहां आपको मिलने वाली है, चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा, यहाँ अलग से प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है 12th फिजिक्स टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26। तो यहाँ पर जो आपको क्या है सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। जैसे आपका वस्तुनिष्ठ वीडियो डल चुकी है और आपका ओके जल्दी 2 अंकी वाली प्रश्न आएंगे, फिर 3 अंकी वाले, और तो आपको यहाँ से जाकर क्या है वीडियो देखकर तैयारी करते जाएगा। इसी प्लेलिस्ट में आपको क्या है फिजिक्स की सभी वीडियो आएंगी। दोस्तों हमें क्या है इतना सारा पूरा मटेरियल तैयार करना है, 2 दिन में हमें इतना सारा पढ़ना है, 2 अंकी वाले भी, 3 अंकी वाले भी, वस्तुनिष्ठ को भी देखना है, आंकिक प्रश्नों को भी देखना है, प्रीवियस ईयर पेपर भी देखना है। ओके, तो कम समय है, तो कम समय होने के बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि मैं क्या है पूरे सिलेबस कंप्लीट कर सकूं, तो उससे ज्यादा से ज्यादा आपको क्या है पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा अपने इस तैयारी में। तो आपका है कम से कम 15 घंटे तो आपको पढ़ना ही है, और 15 घंटे में से दोस्तों आपको क्या करना है, पूरे दिन में अगर आप 15 घंटे पढ़ रहे हैं तो 15 घंटे में आपको क्या
12 घंटे तो आपको जो टॉपिक हमने डिसाइड किए कि हाँ हमें ये टॉपिक पढ़ना है वो आपको तैयार करना है। फिर लास्ट के आपको क्या है 3 घंटे बचा कर रखना है और उस 3 घंटे में आपने जो पूरे दिन भर में आपने पढ़ा है 12 घंटे में जितना भी आपने मटेरियल तैयार किया है उसका आपको रिवीजन करना है। ओके नहीं तो बाद में पता चले आप पढ़ते जा रहे हैं लेकिन माइंड में आपको कुछ रही ना। ओके तो पहले आपको 12 घंटे लगातार पढ़ना है, ओके मेहनत करनी है और फिर 3 घंटे बाद आपको क्या है उसका रिवीजन करना है कि आपने जितना पढ़ा वो आपको माइंड में है कि नहीं। ओके तो रिवीजन भी जरूरी रहने वाला है। तो मेरे अनुसार अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं और मेहनत करते हैं जैसा मैंने आपको बताया है तो आप आराम से 2 दिनों में आपका है कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे और होने वाले फिजिक्स के पेपर में 70 में 70 स्कोर करेंगे। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद वीडियो से लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।